हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आकांक्षा कुमार, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, स्वागत करती हूं आपका अपने ऑफिशियल चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। तो गाइज, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाए। तो गाइज, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल पे और मेरा नाम है आकांक्षा कुमार। तो सबसे पहले गाइज, जैसा कि आपको दिख ही गया होगा मेरे को देख के, आज है क्रिसमस। तो क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये जो क्रिसमस है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो और सेंटा क्लॉज आपके लिए बहुत सारी खुशखबरी लेके आए। तो गाइज, ये स्पेशल सेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ़ायदा ये होगा, आपको नोटिफिकेशंस तो सारे मिल ही जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें चैनल पे चल रही हैं, और उसके साथ साथ आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी यहाँ से गाइज, और आप लोग क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। द हिंदू वोकैबलरी आपको यहाँ पे मिलती है। द हिंदू से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको मिलते हैं, और द हिंदू पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलती है इस टेलीग्राम चैनल पे। तो गाइज, अगर आपको क्विज ज्वाइन करने हैं तो आज ही अभी ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल। तो गाइज, जैसा आपको दिख ही गया होगा इवेंट में, आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और ये हम लोग 10 सेशन की सीरीज करेंगे। इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग करने वाले हैं बेसिकली, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको याद होने चाहिए। तो हर सेशन में 20 वर्ड्स रहेंगे, तो इन टोटल हम 200 ऐसे वर्ड्स करेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आपके एग्जाम्स में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज पार्ट 1, और क्रिसमस है, क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ ये सेशन शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है लेमेंट, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है रोना, विलाप करना, अ पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। इसके सिनोनिम मॉर्निंग, ग्रीव, कंडोलेंस एंड सोरो, और इसके एंटोनिम सेलिब्रेट, रिजॉय और फ्रॉलिक हो जाएंगे। लेमेंट का मतलब होता है दुख प्रकट करना, और इसका उल्टा होता है खुशी। तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी मैंने दिए हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा ये जो वर्ड्स हैं ये सारे आप रिलेट करके याद कर पाओ। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायम्फ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नाउन होता है। विजय, विक्ट्री, अचीवमेंट के लिए हम ट्रायम्फ यूज करते हैं। विक्ट्री, विन, सक्सेस, अचीवमेंट, ये सारे क्या होते हैं, ट्रायम्फ के सिनोनिम हो जाते हैं। बीट और डिफीट इसके एंटोनिम हो जाते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपके पास वर्ड आ गया है ट्रायम्फ। नेक्स्ट वर्ड इज प्रूडेंट। बहुत ही प्यारा वर्ड प्रूडेंट। तो आपने देख ही लिया होगा यहाँ पे ये जो आउल बना रखा है, ये कैसा है, स्कॉलर। स्कॉलर जो लोग होते हैं, वाइज जो लोग होते हैं, सेज सॉर्ट ऑफ पीपल आर कॉल्ड प्रूडेंट। ये एडजेक्टिव होता है, क्वालिटी बताता है। एक्ट विद, एक्टिंग विद और शोइंग केयर और थॉट फॉर फ्यूचर। समझदार जो लोग होते हैं, जुडिशियस, सेंसिबल, सगेशियस, श्रूड पीपल। क्लेवर जो लोग होते हैं, जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को हम प्रूडेंट बोलते हैं। इनजुडिशियस, फुलिश, सिली, स्टूपिड, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये प्रूडेंट के एंटोनिम हो जाते हैं। तो गाइस, फोर्थ वर्ड आज का है इनैप्ट। इनैप्ट अगेन एडजेक्टिव होता है, वो लोग जो अकुशल होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, जिनमें कोई भी स्किल नहीं होती। क्लमजी जो लोग होते हैं उनको हम इनैप्ट बोलते हैं। हैविंग और शोइंग नो स्किल्स। क्लमजी, ऑकवर्ड, मैलेड्रॉइट। अब देखिएगा, मैल इज बैड और एड्रॉइड मतलब स्किल। तो बैडली स्किल्ड जो लोग होते हैं, जैसे ये गूफी, आपने देखा ही होगा ये कार्टून करेक्टर। हाँ, गूफ का मतलब भी होता है हमेशा चीजों को खराब कर देने वाला, ब्लंडर। तो गाइज, ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम हो जाते हैं। जबकि प्रोफिशिएंट, अडैप्ट और एड्रॉइड, जो स्किल्ड लोग होते हैं या स्किल्ड जो चीजें होती हैं, वो इसके एंटोनिम रहेंगे। गाइज, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक वर्ड हम टैलेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप इनएप्ट समझ में आ गया होगा सबको। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिएगा गाइस। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिकुलेंट। ट्रुकुलेंट एडजेक्टिव होता है, वो लोग जो लड़ाके होते हैं, लड़ाकू होते हैं। बेलीजेरेंट पीपल, आपने ये वर्ड सुना होगा, नहीं सुना हुआ है तो गाइस सुन लीजिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वो लोग जो क्वेरलसम होते हैं, हमेशा ईगर टू और क्विक टू आर्ग्यू और फाइट, इंक्लाइंड होते हैं आर्ग्यू या फाइट करने के लिए। क्वेरलसम पीपल आर कॉल्ड ट्रुकुलेंट, लड़ाकू लोग। एग्नोस्टिक, बेलिजरेंट, पग्नेशियस, ये सारे ट्रुकुलेंट के सिनोनिम हैं। जबकि इसके एंटोनिम कैसे होंगे, वो लोग जो सपोर्टिव होते हैं, कॉर्पोरेटिव होते हैं, फ्रेंडली, एमिएबल, और एक और प्यारा वर्ड अफेबल। अफेबल अगेन पीपल हु आर फ्रेंडली आर कॉल्ड एमिएबल या अफेबल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिलीजेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीट होता है कई सारे एग्जाम में। नाउन होता है डिलीजेंस। ठीक है, डिलीजेंस इज अ नाउन। वो लोग जो स्किल्ड होते हैं, कुशल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, उनको डिलीजेंस उनके अंदर होती है। केयरफुल और परसिस्टेंट, वर्क और एफर्ट्स। तो हार्ड वर्किंग पीपल आर हैविंग डिलीजेंस, हार्ड वर्क करना इज डिलीजेंस। ठीक है, अलर्टनेस,
अर्नेस्ट और लेबोरियस, इंडस्ट्रियसनेस, ये सारे डिलीजेंस के सिनोनिम है, जबकि इंडोलेंस, लेजी, नेग्लिजेंट, ये सारे एंटोनिम होते हैं डिलीजेंस के। इंडोलेंट इज अगेन लेजी। इनएक्टिव जो लोग होते हैं, डोरमेंट जो लोग होते हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनको हम लोग इंडोलेंट बोलते हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट वर्ड पे चलने की इससे पहले, तो गाइज आपको मैथ्स के भी मॉक टेस्ट हम इसी चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉक टेस्ट 2 आज आपको सुबह मिल गया होगा 7:30 बजे। तो गाइज इसी तरह मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4, मॉक टेस्ट 5, तो ये आपको सुबह 7:30 बजे मिल जाएंगे सबसे इजी मेथड से, विदाउट यूजिंग पेन। आतिफ सर आपको बताएंगे कैसे सीजीएल और सीएचएसएल की मैथ्स को सॉल्व करें। तो गाइज सुबह 7:30 बजे आतिफ सर के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड इज नार्सिसिस्ट एंड इट इज अ नाउन एंड इट इज माय वर्ड। वो लोग जो अपनी प्रशंसा करते हैं, वन हु हैज एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन और एडमिरेशन ऑफ देमसेल्फ, अपने आप की प्रशंसा करने वाले लोग, वो लोग क्या कहलाते हैं? नार्सिसिस्ट कहलाते हैं। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, तो मैं क्या करूँ, बिकॉज आई एम अ नार्सिस्ट। ठीक है, तो भाई वेन, कंसीटेड, सेल्फ लविंग, इगोइस्टिक, ये सारे नार्सिसिस्ट के सिनोनिम है। वो लोग जो अपने बारे में सोचते हैं, जबकि अनसेल्फिश, सेल्फलेस और काइंड इसके एंटोनिम होते हैं। वो लोग जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, परोपकारी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड अगेन इट इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड, काफी आता है एग्जाम में। ठीक है, केओस इसका सिनोनिम होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे एक नाउन होता है पेंडिमोनियम, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर और कंफ्यूजन और अप्रोर, विलाप करना। अब इसके देखिए सारे सिनोनिम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेडलैम, कियोस, मेहम, अपरोर, हैवॉक, टर्मोइल, कमोशन और कंफ्यूजन। कमोशन, टर्मोइल और हैवॉक अगेन इंपॉर्टेंट है गाइज, इनको याद करिए। ये सब हंगामा, शोरगुल के लिए यूज होते हैं। जबकि गाइज देखिए ट्रैंक्विलिटी, काम और सीरीनिटी, काम हो जाना, पेसिफाई हो जाना, शांत हो जाना, ये सारे इसके एंटोनिम होते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। नाइन्थ वर्ड इज पार्सिमोनियस, ओ यू एस लग गया है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो गाइस एडजेक्टिव की क्वालिटी यही होती है, या तो एबल लगा हुआ होता है एंड में, आईसी लगा हुआ होता है, या ओ यू एस लगा हुआ होता है। पार्सिमोनियस इज थोड़ा कम, कम खर्चा करने वाले, लैक के लिए यूज होता है। वेरी अनविलिंगली टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज, तो माइजर जो लोग होते हैं, कंजूस जो लोग होते हैं, वो पार्सिमोनियस कहलाते हैं। मिजरीली, निगार्डली, पेन्यूरियस और फ्रूगल। ठीक है, तो ये सारे कौन होते हैं? पेन्यूरियस, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, ये सारे लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जो पैसा कम खर्च करते हैं। और भाई प्रोडिगल, जेनरस, एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश, मैग्नेनिमस, ये सारे वो लोग होते हैं जो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जी भर के पैसा उड़ाते हैं, है ना। उन लोगों को हम लोग जेनरस भी बोलते हैं या एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं, या सुपरफ्लुअस भी इसका सिनोनिम हो सकता है, जरूरत से ज्यादा चीजें होना। लैविश होना, एफ्लुएंट होना, ये भी यहाँ पे इसके एंटोनिम की तरह काम कर सकते हैं। आइए गाइस 10th वर्ड पॉसिटी। पॉ अगेन क्या होता है? ये रूट वर्ड होता है, ये कम को रिप्रेजेंट करता है। ये एक नाउन है पॉसिटी, द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन वेरी स्मॉल और इनसफिशिएंट क्वांटिटीज और अमाउंट, कमी या न्यूनतम होना, कम होना। स्कैर्सिटी, ड्रेथ और डेफिशिएंसी, लैक इसका सिनोनिम है। मीगर इसका सिनोनिम है गाइस, ध्यान रखिए। जबकि एफ्लुएंस, अबंडेंस और लैविशनेस इसके एंटोनिम है, इनका मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, सुपरफ्लुअस होना, रिडंडेंट होना, अबंडेंट होना, ये सब चीजें ज्यादा को रिप्रेजेंट करती हैं। तो गाइस हम लोग 10th वर्ड पे आ गए हैं, 10 वर्ड्स और बचे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, और आप क्या करिए, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, तभी आपको ये पीडीएफ मिल पाएंगी। ये सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो शायद 11th वर्ड छूट गया है, तो आइए सीधे 12th पे चलते हैं। अगली क्लास में आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड मैं प्रोवाइड करा दूंगी। 12th वर्ड है क्वेंच। क्वेंच का क्वेंच वर्ब होता है, जैसे ये कौवा अपनी प्यास को क्वेंच कर रहा है, बुझाना, चुप कर देना। सेटिस्फाई वंस थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर, एक्सटिंग्विश अ फायर, फायर को एक्सटिंग्विश कर देना, बुझा देना। डाउज, स्मदर और एक्सटिंग्विश, बुझा देना, खत्म कर देना, इसके सिनोनिम है। जबकि अराउज, भड़काना, पीक, भड़काना, स्टिमुलेट, टेंटलाइज, भड़का देना, आग लगा देना, स्टार्ट कर देना, ये सारे इसके एंटोनिम होंगे गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, रिब्यूक। रिब्यूक वर्ब होता है, और गाइस इसके लिए एक और सिनोनिम होता है बिरेट।
तो देखें जरा, बिरेट इसका सिनोनिम होता है डांटना, फटकारना, निंदा करना, दैट इज कॉल्ड रिब्यूक। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो रिप्रिमेंड, रिप्रोच, एडमोनिश और बेन होते हैं। रिप्रोच, रिप्रिमेंड और गाइज एडमोनिश, और एक और वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं सेंश्योर। आप इनको प्लीज याद करिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जबकि प्रेज, एंडोर्समेंट, एनकरेजमेंट, फ्लैटरी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तारीफ करना, एनकरेज करना, ये सारे इसके एंटोनिम होंगे। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चकल। चकल इज दी वर्ड मुंह दबा दबा के हंसना, ये एक वर्ब होता है। हंसना मतलब क्या करना, वर्ब करना, क्रिया करना। लाफ्ट क्वाइटली और इनवर्डली, अपने आप में हंसना। तो इसके सिनोनिम देखिएगा, स्निकर, क्रैकल, गाफ इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जबकि क्राई, स्नॉब और वीप, रोना इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो इजी वर्ड है चकल। चकल होता है मुस्कुराना या मुंह दबा के हंसना। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, जेस्ट। जेस्ट बहुत प्यारा वर्ड है, हंसी उड़ाना, ये एक नाउन होता है। किसी की हंसी उड़ाना, एक्ट ऑफ जेस्ट, किसी की आप हंसी उड़ाते हो, उसके बारे में बोलते हो, तो दैट इज जेस्ट। ठीक है, तो ये जेस्ट जो है एक नाउन होता है। अब क्या कह रहा है, अ थिंग सेड और डन फॉर अम्यूजमेंट और अ जोक। जोक करना, गिग करना, क्विप करना और पन करना। तो गिग जो होता है ना, ये भी मतलब किसी के ऊपर गिग करा है तो मतलब मजाक उड़ाया है। ठीक है, तो अनप्लेफुल, प्लेफुल और सीरियसनेस इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सीरियसनेस, ग्रेविटी, है ना, जब आप किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा सीवियर होते हो, बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हो, तो दैट इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है हंसी उड़ाना। चलिए गाइस 16 वर्ड देखिएगा आपके सामने, ये रहा। नेक्स्ट वर्ड इज गाफ, खिलखिला के हंसना। अ लाउड और हार्टी लैंग्वेज लाफ और एन एक्सप्लोसिव साउंड, दैट इज अ साइन ऑफ अम्यूजमेंट। ठीक है, तो अगेन बहुत जोर जोर से हंसना, खिलखिला के हंसना गाफ कहलाता है। जबकि देखिए यहाँ पे ये एक नाउन होता है, लाफ्टर, हाउल, रोर और चकल इसके सिनोनिम है। जबकि क्राई, ग्राउंड और मॉन इसके एंटोनिम है। तो गाइस खिलखिला के हंसना गाफ हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड शायद सेव नहीं हो पाया है। तो आज हम लोगों ने करीब गाइस 15 वर्ड्स यहाँ पे कर लिए हैं। वी हैव डन 15 वर्ड्स, जिसको आपको पढ़ना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है पीडीएफ सेव नहीं हो पाई है, तो प्लीज यहाँ पे हम आज 15 वर्ड्स ही कर पाए हैं। अगली क्लास में हम लोग थोड़े ज्यादा वर्ड्स कर लेंगे। तो पीडीएफ के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम पे गाइस, ध्यान रखिएगा। क्विज मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगी, सब कुछ चीजें मिलेंगी। अच्छा नेक्स्ट वर्ड ये आ गया आपके पास, बेंटर। बेंटर का मतलब होता है मजाक उड़ाना। चलो सेव हुए हैं फॉर्चुनेटली। द प्लेफुल और फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क्स, जब आप किसी का मजाक बनाते हो बट अच्छे तरीके से। जैसे कपिल शर्मा क्या करता है, ही प्लेज बेंटर्स इन हिज शो। तो भाई नाउन होता है जोश, पर्सिफ्लेज, जेस्ट इसके सिनोनिम हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, किसी को प्रेज करना, तहे दिल से प्रेज करना, एक्सटॉल करना, फ्लैटरी करना, इसके एंटोनिम हो जाते हैं। तो गाइस बेंटर जो होता है दैट इज प्लेफुल, प्लेफुली व्हेन यू एक्सचेंज टीजिंग रिमार्क्स, वो बेंटर कहलाते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज क्विप। क्विप का मतलब होता है ताने देना। अ विटी रिमार्क इज कॉल्ड क्विप। ठीक है, विटी मतलब किसी को हाजिर जवाबी देना, ताने मारना। नाउन होता है। एपीग्राम, बोनामो, बॉन मोट और वन लाइनर, ये सारे क्या हैं, ये क्विप के सिनोनिम है। जबकि सिंसियरिटी, सोलोमिनिटी, काम और अर्नेस्ट इसके एंटोनिम है। तो सीरियस होना गाइस दैट इज एंटोनिम। तो जहां पे देखो बैंटर किया हम लोगों ने, गाफ करा, चकल करा, क्विप करा, गिग करा, ये सारे वर्ड्स एक तरह से सिनोनिम की तरह यूज होते हैं। और सीरियसनेस या फिर अर्नेस्ट या फिर कामनेस, सिंसियरिटी, ये सारे इसके एंटोनिम की तरह यूज होते हैं। गाइस 19th वर्ड आपके सामने ये रहा। 18 गाफ वर्ड हमने ऑलरेडी कर लिया है। 19 देखिएगा, क्लेमर। क्लेमर अगेन शोर मचाना। अभी हमने एक बेडलैम वर्ड पढ़ा था, शोर शराबा वर्ड पढ़ा था। तो गाइज ये इसका सिनोनिम है। तो देखिएगा, लाउड और कंफ्यूज नॉइज, अपरोर, बेबल, बेडलैम और पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो उसका सिनोनिम है। तो गाइज ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो गए। जबकि काम हो रहा, काम होना, हार्मनी में रहना, क्वाइट होना, ट्रैंक्विलिटी में रहना, इसके एंटोनिम हो गए। आइए गाइज 20th एंड द लास्ट वर्ड इज मेलो। मेलो इज एन एडजेक्टिव, स्वीट साउंड के लिए यूज होता है मेलो। एक वर्ड सुना होगा आपने, मेलीफ्लुअस। मेलीफ्लुअस मेलो का सिनोनिम है। तो मधुर जो चीजें होती हैं, स्पेशली ऑफ अ साउंड, फ्लेवर और कलर,
जो चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, प्लीजेंटली स्मूथ और सॉफ्ट, फ्री फ्रॉम हार्शनेस। जो चीज़ें सॉफ्ट होती हैं, कानों के लिए अच्छी होती हैं, सूदिंग होती हैं, उनको या देखने में अच्छी होती हैं, उनको हम मेलो कहते हैं। स्वीट जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड मेलो। डलसेट, यूफोनियस, मेलोडियस और मेलिफ्लुअस इसके सिनोनिम्स हैं। जबकि वो चीज़ें जो हार्श होती हैं, अब्रेसिव होती हैं, कॉस्टिक, कोर्स, हॉर्स और एब्रेसिव, ये सारी चीजें इसके एंटोनिम हो जाते हैं। तो गाइज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन फॉर्चुनेटली कर लिए हैं आज। थोड़ा स्लाइड्स इधर उधर हो गई थी, बट पीडीएफ में आपको सारी स्लाइड्स नंबर वाइज मिल जाएंगी। तो प्लीज इसको देखिएगा, पढ़िएगा जरूर। और गाइज चैनल को, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, दैट इज इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल पाए। जैसे मैंने आपको बताया, मॉक्स मैथ्स के शुरू हो गए हैं, क्वांट के मॉक भी आपको एसएससी वाले बच्चों को यहाँ पे मिल रहे हैं मॉर्निंग 7:30 PM पे, तो 7:30 AM पे। तो गाइज उनको भी प्लीज अटेंड करिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी बच्चों तक भी सेशन पहुंच पाए। तो गाइज जनवरी में हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना फाउंडेशन बैच फॉर एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2021। तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए गाइज, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप अप टू डेट रहें रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर दी चैनल। तो गाइज थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन मैरी क्रिसमस टू यू एंड योर फैमिली। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। इंजॉय करिए इस फेस्टिव सीजन को, बट पढ़ने के साथ साथ।